जलेबी समोसे की दुकान है, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे बात करते हैं। किसका माहौल है भाई साहब? इमरती देवी जीतेंगी अब की बार या हार जाएंगी? नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो ईमानदारी देखी जाए तो सब जगह कांग्रेस का हाल चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस का सिर्फ ओनली पंजा दिख रहा है, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है। पार्टिज्म तो नहीं है, वो तो बदलाव चाह रही है कि आप भाई 10 साल तुमने कर लिया, हमको भी तो देखने दो। सभी जनता का जो खड़े हैं लोग, उनका ये कहना है कि भाई हमको जब भी तो अच्छा मालूम पड़ेगा कि आगे कोई शासन आए, जब भी तो देखेंगे कि मोदी अच्छा था कि कांग्रेस अच्छी है। भाई 10 साल मोदी ये देख लो, अब फिर कांग्रेस को देखने दो। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन अच्छा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, डबल इंजन ऐसी कोई बात नहीं है, सबके डबल इंजन है, ऐसा नहीं है, स्मृति ईरानी को तो सबका डबल इंजन है। क्या कह रहे हो भाई साहब? स्मृति ईरानी पे क्या बोल गया? बताओ तो, खुल के बताओ क्या होगा, बताओ क्या कह रहे हैं? अरे वो जे कह रहे स्मृति ईरानी पे कि जब वो थी तब तो एक सिलेंडर लेके खना पर धर के दिल्ली में उन्होंने वो लगाया कि जब महंगा है महंगा है। अच्छा। अब जब खुद सरकार में बैठी है तो अब महंगा नहीं है, अब कितना महंगा दे रही है वो। अब कहाँ चली गई भाई स्मृति ईरानी? ये कहना चाह रहे, इसलिए हम बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार आना चाहिए और कांग्रेस को ही वोट देंगे। स्मृति ईरानी अब भी तो मोदी जी को धन्यवाद कर रही है जब सिलेंडर सस्ता कर रहे हैं। कहा धन्यवाद करिए, 2 दिन के लिए 200 रुपया जो कर दी, 1 महीने के बाद फिर पहुँच जाएगा जो 1200-1300 पे। अच्छा, और क्या, 9 साल तो उन्हें मजे कर ले और 1-2 महीने के लिए सस्ता कर दिया तो क्या हो गया उससे? 1-2 बार बढ़ा। हाँ, भाई हम तो कांग्रेस को वोट देंगे यहाँ पे। 400 आप कह रहे सस्ता हो गया, सस्ता कहाँ से हो गया? कहाँ 465 और कहाँ 900 कुछ रुपए, डबलिंग तो वैसे ही चल रही है ना। भाई आपने मान के चलो 1200-1100 रुपये सिलेंडर करके आपने 200 रुपये कम कर दिए, क्या कर दिया? मतलब मान के चलो जी, मान के चलो कैसे, मान के कोई चीज़ 2 रुपये किलो बेच रही, वो भाई 6 रुपये किलो कर दी, और फिर आगे कह दो साहब हमने 5 रुपये किलो कर दी, तो कहाँ से कर दी? भाई 2 रुपये से आप 6 तो ले गए ना। 465 रुपये का सिलेंडर आता था, 400 कुछ रुपये का, आज उसको तुम 1100-1200 ले गए। अब आपने ले आके बोले 200 रुपये कम कर दिए। भाई 200 रुपये कम कर दिए, क्या कर दिया आपने? डबलिंग तो वैसे ही चल रही है। भाई सिद्धांत तो उस बात का है ना भाई, जब बात महंगाई तो उसी रूप का है। तो अब तो स्मृति ईरानी कहती है कि मोदी जी डंका बजा रहे दुनिया में, सिलेंडर विलेंडर कहाँ आप चक्कर में पड़े हो, ये तो छोटे मोटे मुद्दे हैं। देखो ऐसा है, छोटे आदमी छोटे मुद्दे की बात करें, बदलाव चाह रहे हैं। छोटा आदमी छोटे मुद्दे की बात करेगा ना, बड़े की कैसे कर लेगा? आप बताइए ना। जैसे आज मैं ठेला चलाता हूँ सब्जी का, तो मैं अपनी प्याज की बात करूँगा ना, मैं आलू की बात कैसे कर लूँगा? अच्छा भाई मेरे पास आलू है ही नहीं है, तो आलू की बात कैसे कर लूँगा? मैं प्याज की बात ही करूँगा ना, जब जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसी की बात करूँगा ना, दूसरे की बात कैसे कर लूँगा? इसलिए हर जनता ये चाह रही है कि बदलाव हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी भी जिसके किस्मत में मुकद्दर लिखा है वो देखेंगे। भाई जनता का काम तो वोट डालना है, जिसकी किस्मत है वो आएगा। कई लोग कहते हैं महंगाई ज्यादा लगती है तो अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। अब काय को चले जाए, हमारे घर को ही मानो किराए से यहीं रह रहा है तो यहीं रहेंगे ना। भाई क्यों दुनिया में जाए? मालिक ने जहाँ लिखा है वहीं तो रहेंगे। बीजेपी नेता कहते मोदी ने बचा रखा है वरना बहुत बुरे हाल हो जाते हम हैं। तो कह रहे अच्छी बात है, मोदी जी ने बताया, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं अगर उन्होंने बचाया तो। कोई किसी को नहीं बचाता, मालिक से बढ़ के कोई नहीं है। हम तो सबसे बड़ा ऊपर वाले को मानते हैं। कैसे बचाया को, कैसे बचाया? मेरा डबरा का मेरा आवास है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात, मेरी पत्नी के नाम आवास है, 1.5 साल पुराना आवास पात्र पड़ा हुआ है। कम से कम 6-7 बार 181 लगा चुका हूँ। 1.5 महीने शिकायत चलती है, अपने आप कट जाती है। मैं किराए से रहता हूँ, सब्जी का ठेला लगाता हूँ, वो रखा है मेरा सामने। भाई पटवारी के हाथ का पात्र रखा है, जो नगर पालिका के कर्मचारी जाते हैं, पात्र रखा है। पात्र मतलब मेरी किस्त डलने चाहिए, कि क्यों नहीं डल रही? बोले साहब वो फलानी है, वो कलेक्टर साहब नो है, वो कद SDM साहब नो है, SDM साहब का नगर पालिका नो है। अब कहते साहब वो चुनाव आ गया। भाई आप साल भर से मेरे को क्यों बना रहे हो? कौन सी योजना के तहत आवास मिलना है आपको? यही वाली आवास जो प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो आवास होता है। तो कितने महीने से अधिकारी चक्कर कटवा रहे हैं? कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 11-12 महीने से। अच्छा, 11-12 महीने से 11-12 महीने से आप अगर चाहो तो मैं अभी 20-25 मिनट में अपने घर से कागज पूरे मंगा मोदी जी तो कह रहे हैं कि लटकाने भटकाने और अटकाने का दौर बीत गया। तो कहाँ है बताओ ना मेरे को। किस्त मेरी डलवा दो, मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी ने आवास बांटे हैं। डलवा दो मेरी किस्त, कौन डलवा रहा है? अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मत दो मेरे को। अगर मैं वास्तव में अगर गलत हूँ, मेरे पिताजी के नाम कोई जायदाद आ रही हो या मेरे नाम कोई जायदाद आ रही हो तो बिल्कुल मत दो। उस प्लॉट के अलावा अगर कोई जायदाद आ रही हो तो बिल्कुल मत दो। हम तो बिल्कुल मत दो ना। अगर पात्रों की लिस्ट में आपका नाम है लेकिन मिल नहीं पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। चुनाव अधिकारी कब तक कह रहे हैं कि आप? अधिकारी का कह रहे हैं, बोले चुनाव बाद देखेंगे। अच्छा, चुनाव बाद देखेंगे।
ऊपर से बोले वो बजट नहीं आ रहा, हम कैसे मान ले बजट, आप कौन देखने जा रहा है बजट नहीं आ रहा। तो ये जो दावे किए जाते हैं कि बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है, गरीबों को बहुत तेजी से आवास दिए जा रहे हैं, ये गरीब सब्जी वाले हैं, पात्र हैं, नंबर भी आ गया है, लेकिन सरकारी अधिकारी 1 साल से अटकाने लटकाने और भटकाने का ही काम कर रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, किसका माहौल है? जीत की मिठाई किसको मिलेगी, इमरती देवी को या कांग्रेस को? ये तो नजदीक चुनाव आएगा जब पता पड़ेगा कि क्या होने वाला है, कितने करना है। समोसे सही बिक रहे हैं? समाज से तो बेचेंगे भी, तो कोई भी बन जाए तो बेचना है, नहीं बने तो बेचना, अपन को तो बेचना ही बेचना है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, उससे कोई फर्क पड़ा है? तेल 180 है, सब है, सब झेल रहे हैं, अपन तो चल जाएगा। झेल रहे हैं या फिर बढ़िया कमा रहे हैं? अरे कमावे लायक छोड़ेंगे जब तो। अच्छा, क्या समस्या है? सभी चीज की समस्या है। समस्या क्या है? गुजारा हो जाता है बच्चों की फीस वीस? बस नहीं हो जाता, कर्जा ले लेते हैं, फिर पटा देते हैं, फिर कर लेते हैं। कर्जा लेना पड़ता है? कर्जा लेना पड़ता है, बचत नहीं हो पाती? अच्छा तो उतनी हो पाती है, इतना खर्च हो जाता है, फिर कर्जा ले लेते हैं, फिर पटा देते हैं, फिर अपना काम चला लेते हैं। सस्तों का है, मैं बता दो आज के टाइम में है, तेल 180 बेच दिया, सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, हर एक चीज़ में तो कर दिया है। दाल महंगी है, आटा महंगा हो गया, मैदा महंगा हो गया, सभी महंगा है, चल रहा है। क्या है सस्ता बताओ? बीजेपी नेता तो कहते हैं अमृत काल आ गया, मोदी जी नहीं होते तो इतना भी नहीं बचता भी नहीं भारत। इतने सालों से तो भारत ही फिर वैसे ही लगो रहो का। अच्छा, भारत का मोदी जी ने 8-7 साल में बचा लो का, नहीं तो सब वैसे ही चलोगे तो का, भारत तो वैसे ही नहीं, वैसे ही चलो या तो फिर ये तो जो भी होगा बाद में पता पड़ेगा। मोदी मामा का माहौल है, कांग्रेस का, किसको जिताओगे? मोदी हमारे पैसा दिला दो, पैसा दिला दो मतलब? पैसा दिला दी भी खेती की। किस चीज के पैसे नहीं आ रहे? खेती की हैं? खेती की, और 4 बार आ गए, और 4 बार से का कहता एक साल से फिर किस चीज के पैसे नहीं आ रहे? खेती के वो आग अच्छा, खेती के। हाँ अच्छा, खेती के जो मोदी जी भेजते किसानों वाले, जो 2000 रुपए आते वो क्यों नहीं आ रहे अब? आज ही नहीं, कितने महीने से नहीं आए? 2 साल से। अच्छा, 4 महीने आए और 2 साल से फिर बंद कर दिए। अच्छा, पटवारी पे अटका हुआ है मामला। पटवारी वो करते नहीं है। तो ये आप देखिए कि कहा जाता है कि अटकाने लटकाने भटकाने वाले ज़माने चले गए। यहाँ कोई गरीब कहता है कि पात्र है आवास के, नंबर भी आ गया है, लेकिन 1 साल से मामला सरकारी दफ्तरों में अटका हुआ है। ये महिला कहती है कि किसान सम्मान निधि की 4 किस्त आ गई थी, उसके बाद रोक दिया गया, अब दोबारा कागज़ मांगे जा रहे हैं, वो भी दे दिए गए हैं, उसके बावजूद 2 साल से किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। ये दिखाता है कि किस तरह सरकारी दफ्तरों में मनमानी चल रही है और गरीबों की किस तरह अनदेखी की जाती है।